फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन का लेक्चर 6। इससे पहले भी हमने इस टॉपिक के चैप्टर्स को अपने लेक्चर 1 to 5 में कवर किया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज आप जाकर पहले वो वीडियोस देख लीजिए। मैं आपको उन वीडियोस का लिंक भी इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी और आप हमारे 1 to 5 लेक्चर को हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। चलिए हम अपना आज का लेक्चर शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि हमने 1 to 5 लेक्चर्स में कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं। लेक्चर 1 में हमने जो टॉपिक कवर किया है वो है ह्यूमन एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट इन ब्रीफ। Business meaning and its definition, characteristics of business is covered in lecture 2. Profession meaning and definition, characteristics of profession is covered in lecture 3. Employment, its meaning and definition, characteristics of employment is covered in lecture 4. And in lecture 5 we have covered comparison or difference between business, profession and employment. और हम अपने आज के लेक्चर में जो टॉपिक कवर करेंगे वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। चलिए हम बिना देरी के अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या है। बिफोर स्टडिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस वी शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस को पढ़ने से पहले हमें वर्ड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव से आपका क्या मतलब है? Objectives are the need in every area that influences the survival and prosperity of human being. Objectives क्या होती है? Objectives ऐसी जरूरतें हैं जो एक ह्यूमन बीइंग को इन्फ्लुएंस करती हैं सर्वाइवल के लिए हर एरिया में। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव। एंड ऑब्जेक्टिव इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनीथिंग। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? किसी भी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट। Objectives also helps to analyze the performance and take necessary steps to improve the performance in future. Objective क्या करता है? हमें हेल्प करता है हमारी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने में और उसको इम्प्रूव करने के स्टेप्स लेने में भी इन फ्यूचर। ऑब्जेक्टिव का ये काम होता है। What do you mean by objectives of business? अब हम पढ़ते हैं कि what do you mean by objective of business? Objective of business क्या होता है? An objective is the starting point of business. Every business is directed to the achievement of certain objective. एक ऑब्जेक्टिव क्या है? एक स्टार्टिंग पॉइंट है हर बिजनेस का और हर बिजनेस कुछ ऑब्जेक्टिव को ही कुछ अचीव करने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है हर बिजनेस के लिए। इट रेफर्स टू ऑल दैट बिजनेस पीपल वांट टू गेट इन रिटर्न फॉर व्हाट दे डू। ये क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उन बिजनेस पीपल के लिए जो लोग बिजनेस करते हैं उनको रिटर्न मिलना जिसका जो वो कार्य करते हैं उसके बदले में। Since a business has to balance a number of needs and goals, it requires multiple objectives. जबकि बिजनेस का काम क्या होता है? बिजनेस को बहुत लोगों की नीड्स और गोल्स को ध्यान में रखना होता है, इसीलिए बिजनेस का कोई एक ऑब्जेक्टिव नहीं होता, बिजनेस के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस आर क्लासिफाइड एज बिलो। चलिए हम पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस को कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज क्लासिफाइड इनटू टू मेजर ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड इज social objective. Economic objective is further divided into three parts. First is profit making, second is creation of customers and third is innovation. हम इन सब को भी डिटेल में अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। And again come back to social objective. Social objective is classified into four parts. First is high quality goods at fair price, contribution to community development, fair return to investors, providing employment. These four are the part of social objectives of business. Now we will study one by one them in detail. First is economic objective. What do you mean by economic objective? This is the objective of business without which business cannot be thought of. ये एक ऐसा ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का जिसके बिना बिजनेस का कोई काम ही नहीं हो सकता। बिजनेस ऑब्जेक्टिव इज वन और द अदर वे टॉक अबाउट अर्निंग ऑफ मनी। बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? चाहे एक तरीके से बात कर लो चाहे दूसरे तरीके से, उनका मेन मोटिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट और मनी। वी विल लर्न अबाउट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स इन डिटेल। अब हम एक एक करके जो हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे, फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, उनको पढ़ेंगे। फर्स्ट है प्रॉफिट मेकिंग। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड. Profitability refers to profit in relation to capital investment. Every business must earn reasonable profit, which is so important for its survival and growth. सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो होता है बिजनेस का वो क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। जितना उसने पैसा लगाया उस पे उसको प्रॉफिट मिलना इज
द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस। हर बिजनेस को एक रीजनेबल प्रॉफिट अर्न करना होता है ड्यूरिंग अ ईयर, जिससे वो अपने बिजनेस को क्या कर सके, ग्रो कर सके और मार्केट में सर्वाइव कर सके। सेकंड ऑब्जेक्टिव इज क्रिएशन ऑफ कस्टमर। Another objective of business is to create the customers, which means to attract more and more potential customers towards the business in order to earn profit. To create customers, business should meet the demand and satisfaction level of the society. दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस का, कि वो अपने कस्टमर्स को इंक्रीज करे, डिक्रीज ना करे, इंक्रीज करे। अब वो ज्यादा, जितने ज्यादा हो सके उतने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे अपने बिजनेस के की तरफ, जिससे उसका क्या हो, प्रॉफिट इंक्रीज हो। और अगर उसको अपने कस्टमर्स को इंक्रीज करना है तो वो कैसे इंक्रीज कर सकता है, बाय कंप्लीटिंग देयर डिमांड एंड सेटिस्फाइंग देयर नीड्स, उनकी नीड्स और डिमांड को कंप्लीट करके। इसी तरीके से एक बिजनेस क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स कर सकता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज इनोवेशन। Innovation means introduction of new ideas or method in way of something is done or made. Business may innovate its product and services, or they innovate the way of production or supply of goods. No business can flourish in competitive world without innovation. Innovation का मतलब क्या होता है, कुछ एक चीज को किसी न्यू तरीके से करना, और ये एक बिजनेस के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि हम हमेशा ट्रेडिशनल रूल्स फॉलो करते आए कि ऐसे करते आए तो ऐसे ही करेंगे हम। नहीं, हो सकता है कि जो काम 1 घंटे में होता है उसको आजकल की टेक्नोलॉजी 5 मिनट्स में कर दे, तो वो उस 5 मिनट्स को करने के लिए जो आइडिया है वो बिजनेस को जनरेट करने चाहिए। ये 3 जो थे हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव थे, जिसका जो हमने अभी डिस्कस किए। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है सोशल ऑब्जेक्टिव। Business is established in society and it is important part of society. Business should always keep his responsibility towards society in mind if it wants to survive for so long in the society. We will learn about social objectives in detail. Business क्या है? Business एक society का part है, और business को अपनी rules और regulations, responsibility को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, जो कि उसकी society की तरफ भी बनती हैं। क्यों? अगर वो सोसाइटी की डेवलपमेंट नहीं करेगा तो वो सोसाइटी में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब हम एक एक करके सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए, फर्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव इज हाई क्वालिटी गुड्स एंड फेयर प्राइस। The first social objective of business is to provide high quality goods at fair price to its customer on continuous basis. Businessmen should not involve in adulteration, hoarding or any illegal activity. जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का वो क्या है, हाई क्वालिटी गुड प्रोवाइड करना एक फेयर प्राइस पे टू इट्स कस्टमर ऑन कॉन्टिन्यूस बेसिस। ये नहीं होना चाहिए मैंने कि बिजनेसमैन ने इस मंथ तो फेयर प्राइस पे गुड्स प्रोवाइड करा दिया लेकिन अगले मंथ उसके पास गुड्स है ही नहीं, तो ऐसा नहीं करना है। उसको रेगुलर बेसिस पे, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे गुड्स प्रोवाइड कराने हैं। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी development. It can also be named as social responsibility. It is the obligation of business firms to contribute resources for solving social problems and work in a socially desirable manner. Business can open library, dispensary, educational institution, etc. for the development of the society. हम कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस सोसाइटी का पार्ट होता है और बिजनेस की ये ऑब्लिगेशन होती है कि वो बिजनेस की वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करे, सोशल प्रॉब्लम को रिजोल्व करने में उनकी हेल्प करे। बिजनेस क्या कर सकते हैं, लाइब्रेरी ओपन कर सकता है, डिस्पेंसरी ओपन कर सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन कर सकता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट है हमारा fair return to investors. The business is operated by the money invested by its shareholders and shareholders expect good dividend for the investment they made. Thus, business should fulfill the expectation of its shareholder. The business क्या होता है? Business किससे चलता है? वो उस पैसों से जो shareholders invest करते हैं। और shareholder अगर आप किस चीज में invest कर रहे हैं तो आपको क्या होगा कि आपको वहां से return भी अच्छा मिले। वैसे ही शेयर होल्डर्स को भी होता है कि अगर उन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया तो वो चाहेंगे कि उनको रिटर्न भी क्या मिले, अच्छा मिले। इसलिए बिजनेस को अपने शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन को क्या करना है, फुलफिल करना होता है। नेक्स्ट हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस शुड बी टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को दूर करना। बिजनेस
बिजनेस शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मोर एंड मोर पीपल लिविंग इन द कंट्री। बिजनेस का क्या काम होता है? बिजनेस उन बंदों को एम्प्लॉयमेंट दे जिस कंट्री में उन्होंने अपना बिजनेस को सेटअप किया है, उस एरिया को भी, उस एरिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे जिस एरिया में उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया। इससे क्या होगा? हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगी? रिजोल्व हो जाएगी। थैंक आई होप कि आपको आज के टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। स्टिल अगर आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel for more videos.